नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखो, जनवरी का कोड इतना दिया गया है, फरवरी का इतना, मार्च का इतना, अप्रैल का इतना, मई का इतना, जून का इतना, जुलाई का इतना, अगस्त का इतना, तो सितंबर का क्या होगा। अब आपको यहां पे रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, तभी आप सितंबर का कोड पता लगा पाएंगे। तो देखो, जनवरी का कोड यहां पे ये दिया गया है और ये किस तरीके से दिया गया है इसको देखते हैं। जनवरी को सबसे पहले अल्फाबेट को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट हैं। तो देखो 7 आ गया। ठीक है, 7 अल्फाबेट है, 7 आ गया। दूसरी बात इसमें यह है कि हमारा जनवरी का कोड साल का पहला महीना होता है। जनवरी का महीना हमारा साल का पहला महीना होता है, तो ये हमारा पहला यानी कि 1 आ गया। 7 अल्फाबेट है, 7 आ गए। जनवरी का महीना पहला होता है, पहला आ गया। अब देखो इसमें ए यू ए यानी कि ये क्या है, अल्फाबेट में हमें क्या दिया गया, बॉबल्स। ए यू ए ये क्या होते हैं, बॉबल्स। तो हमें कितने बॉबल्स दिए गए, 3। 1 2 3 बॉबल्स हैं, तो देखो 3 आ गया। अब जनवरी का महीना हमारा कितने का होता है, 31 का होता है, लेकिन इसको पलट के लिखा गया है 13। देखो 13 पलट के लिखा गया, 31 को पलट के 13 लिखा गया। सेम लॉजिक आगे चलेंगे तो फरवरी में देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि फरवरी में क्या होता है, 8 होते हैं। यहां पर लिखने में कोई गलती हो गई है। फरवरी में क्या होता है, FEVRUA होता है, इसको फरवरी लिखते हैं। तो फरवरी को जब काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो 8 अल्फाबेट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, हमारा फरवरी का महीना दूसरा महीना होता है, तो देखो 2 आ गया। ए यू और ए यानी कि 3 अल्फाबेट भी हो गए। और फरवरी का महीना हमारा देखो कितने का होता है, 28 का। इसको पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 82। तो देखो 82 आ गया पलट के महीना। चलिए आगे देखेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया। मार्च का महीना तीसरा महीना होता है, 3 आ गया। इसमें केवल एक ही बॉबिस दिया गया, तो 1 आ गया। और मार्च का महीना 31 का होता है, इसको पलट के लिखेंगे तो 13 आ जाएगा। देखो 13 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही लॉजिक आगे चेक करते हुए चलेंगे। 1 2 3 4 5, तो देखो 5 आ गया। अप्रैल का महीना चौथा महीना होता है, 4 आ गया। क्लियर है इतनी बात। इसमें ए और आई दो बॉबल्स दे रखे हैं, तो 2 आ गया। अप्रैल का महीना 30 का होता है, पलट के लिखेंगे तो 03, देखो 03 आ गया। समझ में आ रही है ना पूरी बात। बिल्कुल उसी तरीके से अब इसको हम चेक कर लेंगे सितंबर का कोड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या देखा था यहां पे, कि सितंबर का महीना कौन सा महीना होता है, 9वां महीना होता है, तो 9 आ जाएगा। भाई देखो पहले अल्फाबेट काउंट करेंगे, फिर जैसे ये पहला महीना था वैसे ही सितंबर का 9वां महीना होता है, 9। फिर उसके बाद क्या है, बॉबल्स। तो देखो इसमें कितने बॉबल्स हैं, 1 2 3, 3 बॉबल्स हैं, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद में सितंबर का जो महीना होता है वो कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। इसको पलट के लिखेंगे तो 03 आ जाएगा, मतलब 03। ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखो मंडे का कोड इतना दिया गया है, ट्यूसडे का कोड इतना, वेडनेसडे का कोड इतना, थर्सडे का इतना, फ्राइडे का इतना, सैटरडे का इतना, तो संडे का कोड क्या होगा। पहले देखो यहां पे रिलेशन बनाते हैं। मंडे का कोड 617 कैसे है। अगर मंडे में अल्फाबेट को गिनोगे 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फाबेट है, देखो 6 आ गया। मंडे का जो दिन होता है ना, वो हफ्ते का पहला दिन होता है ना। स्टार्टिंग मंडे से होती है, तो हमारा 1 आ गया। अब इस 6 और इस 1 को देखो, हमारे पास 6 आ गया अल्फाबेट। ठीक है, 6 अल्फाबेट है और मंडे हमारा हफ्ते का पहला दिन आता है, पहला आ गया। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 6 और 1 7 मिल जाएगा, तो देखो हमारा 7 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही आगे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया। ट्यूसडे हमारा दूसरा दिन होता है हफ्ते का, 2 आ गया। अब 7 और 2 को जोड़ोगे तो 9 मिलेगा। जैसे 6 और 1 को जोड़ने से 7, ऐसे 7 और 2 को जोड़ने से 9 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया। वेडनेसडे हमारा हफ्ते का तीसरा दिन होता है, 3 आ गया। और 9 और 3 को जोड़ोगे तो 12 मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप लास्ट में जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, संडे का कोड हमारा कौन सा दिन होता है, 7वां दिन होता है, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 और 7 को जोड़ोगे तो कितना होता है, 6 और 7 13 होता है। बस सवाल का आंसर हमारा आ गया। प्रश्न का आंसर आपको मिल गया ना सभी को। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ए टी का कोड 4 है, सी ए टी का कोड 6 है, सी आर ओ डब्ल्यू का कोड 8, बी आर ए आई एन का कोड 10, तो टी डब्ल्यू आई एस टी ई आर का कोड क्या होगा। अब देखो ए टी का कोड 4 है, तो ये 4 कैसे हुआ है।
अब आप ये देखिएगा ए और टी आपके पास कितने अल्फाबेट हैं? 2। अगर आप 2 का गुना 2 से करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। सी ए टी कितने अल्फाबेट हैं? 3। अगर इसका भी गुना आप 2 से करोगे तो 6 मिल जाएगा। ठीक है। सी आर ओ डब्ल्यू कितने अल्फाबेट हैं? 4। इसका भी गुना अगर आप 2 से करोगे तो देखो 8 मिल जाएगा। ये कितने अल्फाबेट हैं? 5। अगर इसका भी गुना आप 2 से करोगे तो 10 मिल जाएगा। ये कितना अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट है। अगर इसका भी गुना आप 2 से करोगे तो 7 दूने का 14 मिल जाएगा। मतलब यहां पे क्या आएगा? 14। तो अच्छा सवाल था ये। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1 का रिलेशन 3 से है और 2 का रिलेशन भी 3 से है और 3 का रिलेशन 5 से है, तो 4 का रिलेशन 4 से है। 5 का रिलेशन 4 से है, तो 6 का रिलेशन किस संख्या से होगा? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत से बच्चे ऐसे प्रश्न में ना अटक जाते हैं, लॉजिक नहीं लगा पाते। अगर आप एक बार इस सवाल को देख लोगे ना, फिर लॉजिक लगा लोगे। 1 का रिलेशन 3 से कैसे है, ध्यान रखना। अगर मैं इस 1 को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ONE1 ऐसे तो लिखूंगा। 1 को क्या लिखूंगा मैं? ONE1। तो इसमें कितने अल्फाबेट आए हैं? 1 2 3, 3 अल्फाबेट आए हैं ना। तो देखो 3 लिखा गया। 1 का वैल्यू 3 के बराबर इस तरीके से हुआ। ये क्या है? 2 को कैसे लिखोगे अल्फाबेट में? TWO। तो कितने अल्फाबेट आए? 3 अल्फाबेट आए ना। तो इस तरीके से 2 का रिलेशन 3 से है। अब ये क्या लिखोगे? 3 THREE 3 लिखा ना। कितने अल्फाबेट आए इसमें? 5। तो 3 का रिलेशन 5 से इस तरीके से हुआ। ये क्या है? 4 कैसे लिखोगे? 4 FOUR ऐसे तो लिखोगे। तो कितने अल्फाबेट आए? 4। तो इसका रिलेशन देखो 4 से इस तरीके से हुआ। ये क्या है? 5 कैसे लिखोगे? FIVE। तो कितने अल्फाबेट आए इसमें? 4 आए हैं ना। तो 5 का रिलेशन 4 से इस तरीके से है। अब 6 यानी कि 6 कैसे लिखोगे? SIX लिखोगे। तो कितने अल्फाबेट हैं? 3। तो 6 का रिलेशन किससे हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहां कौन सी संख्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको 3 सर्कल दिखाई देंगे। प्रत्येक सर्कल में संख्याएं हैं। अब यहां पे बीच में 20 है, यहां पे 12 है, यहां पे x है। मतलब x का मान आपको फाइंड करना है। x बीच में है तो हम सोचेंगे ये बीच में संख्या कैसे आई, ये बीच में कैसे आई। तो पहले पता लगाएंगे कि ये बीच में संख्या कैसे आई है। तो देखो 8 4 3 2, इन संख्याओं का कुछ ना कुछ करके हमें 20 लाना होगा। तो मैं क्या करूंगा? इन ऊपर वाली संख्याओं का अंतर कर देता हूं। अंतर मतलब 8 - 4। 8 में से 4 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 4। और जो नीचे वाली संख्या उनको जोड़ लेता हूं, यानी कि 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्याओं का अंतर किया, नीचे वालों को प्लस किया। अब दोनों का हमें क्या कर देना है? गुना। तो 5 चौको कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। देखो बीच में 20 मिला। ठीक है। आगे भी ऐसे ही करेंगे। इन दोनों का अंतर यानी कि 10 में से माइनस कर देंगे 7 को, तो कितना मिलेगा? 3। और इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। और दोनों का क्या कर देंगे? गुना। तो 4 तिया 12 हो जाएगा। देखो 12 मिल गया। आगे बिल्कुल वैसा ही करना है। इन दोनों का अंतर करना है। तो 9 - 3 करेंगे तो कितना आएगा? 6। इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 + 2 तो कितना आएगा? 3। और दोनों का गुना करेंगे तो 6 तिया कितना आ जाएगा? 18। तो x की जगह पे आपका 18 आ जाएगा। आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 18। प्रश्न सभी को क्लियर हुआ? तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।